अभी जो एससीओ का समिट हुआ भारत गोवा में, वहाँ पर जो बिलावल भुट्टो ने मौक़िफ़ अपनाया और उसके बाद जो कोरोनेशन मैं कहूँगा या जो पाकिस्तान में बाज़गश्त हुई, वो ये है कि जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया। ज़ाहिर है पॉलिटिशियन है बिलावल भुट्टो भी, चाहे वो सीजन पॉलिटिशियन नहीं है, मगर वो और क्या करते हैं। वो तो यही कह सकते हैं कि जैसे इमरान खान ने ट्रंप से मिलने के बाद कहा था कि वो वर्ल्ड कप एक बार फिर जीत गए हैं, तो उन्होंने भी ये कहा कि बड़ा सक्सेसफुल रहा दौरा। यही बदकिस्मती है कि हम सामने बैठ के बुतों की तरह सुनते रहे, हमने जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे, हम तालियां बजाते रहे, हम यही कहते रहे कि कदम बढ़ाओ, हम आपके पीछे हैं। मैं कह रहा हूं, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो लारा फजल रहमान हो, चाहे बिलावल भुट्टो सरदारी हो। हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल साहब, उनकी स्टेटमेंट आई है, वो कह रहे हैं जी कि मैं वज़ीर ख़ारजा हो गया पाकिस्तान का जो है ना, अपने पैसों से पानी लेके पी रहा हूँ, यानी कि पानी की शॉर्टेज इतनी हो गई है कि मैं पैसों से लेके पी रहा हूँ। तो फिर अवाम किस तरह पीती होगी? पहले तो आप ये बताएं कि उनकी स्टेटमेंट को किस तरह देख रहे हैं आप। पहली बात तो ये है कि अगर हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ये बात कर रहे हैं तो पहले तो इन बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा ना। आप देखें सिंध में पिछले 35-40 साल से पीपल पार्टी की गवर्नमेंट है, तो ये सब अगर वो गिला कर रहे हैं तो मेरा समझ में ये बात नहीं आ रही वो गिला किससे कर रहे हैं। मैं अगर किसी चीज़ का एक्सक्यूज़ करता हूँ या गिला करता हूँ कि ये मसला है, तो भाई मैं किसी से कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। तो बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पानी का मसला है, तो शहबाज शरीफ साहब को वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब के हमारे यहाँ टैंकर से मैं खुद ख़रीदता हूँ। तो सोचें एक वज़ीर ख़ारजा ये काम कर रहा है कि वो पैसे दे के ख़रीद रहा है, अब वो अफोर्ड कर सकता होगा। आप देखें पाकिस्तान में 50% जो आबादी है वो गुर्बत की लकीर से नीचे है। एक तो होती है ना गुर्बत तो मिडिल क्लास लोग हैं, वो गुजारा कर रहे हैं। गुर्बत की लकीर मतलब उनको एक टाइम का खाना खाया, पता नहीं दूसरे टाइम खाना है नहीं। तो अगर एक मुल्क का वज़ीर ख़ारजा 35 साल से याशी कर रहे हैं जो पीपल्स पार्टी वाले कराची में, अगर वो नहीं उसको संवारेंगे तो कौन संवारेगा? पहला तो क्वेश्चन ये है कि सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, तो उनको पहले अपने वज़ीरों को देखना पड़ेगा। आप देखें कराची में जितना माफिया बैठा हुआ है, आप टैंकर माफिया देखें, ये प्रॉपर मोनोपोली है इनकी, ये जारादारी कायम की हुई है इन्होंने। ये मकसद सिर्फ इतना है कि पैसे कमाने का सिलसिला बनाया है। तो वज़ीर ख़ारजा साहब कह किस रहे हैं, पहले तो मुझे ये समझ नहीं आया। अच्छा, ये अब ये जो एक मैसेज दिया है बिलावल साहब ने कि उन्होंने कहा जी पानी जो मैं पैसों, ज़ाहिर दुनिया में तो यही मैसेज आएगा जी इनकी शॉर्टेज है पानी की। अब इंडिया ने जो हमारे साथ क्लेम किया कि हमने डैम बनाना है जी, कि आप जो है इंटरनेशनली उसने बताया ये पाकिस्तान जो है ना अपना पानी वेस्ट कर देता है। ज़ाहिर जो फ्लड आता है पानी वेस्ट ये करते नहीं, डैम हमारे पास है नहीं। इंडिया ने जब डैम बनाने का कहा जी हमने रावी पे डैम बनाना है, हमने उसको मना कर दिया। खुद हम डैम बनाते नहीं हैं, फिर हम क्लेम करते हैं, कभी हम कहते हैं इंडिया पानी छोड़ देगा तो मसला हो जाएगा, कभी हम कहते हैं इंडिया पानी रोक लेगा। हम अपनी क्यों गलतियों को ठीक नहीं करते बजाय इसके कि इंडिया पे डाल दें? सर हमें मैंने एक बात पढ़ी थी कहीं पे कि हमें ब्लेम गेम की आदत है। कोई भी काम है ना, मेरे लिए ज़्यादा ईजी अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो अगर मसला जिस तरह हमारे खान साहब थे उन्होंने भी ऐसे ही किया, मतलब जो वो अच्छा काम पहले कहते हैं नैब से रिकवरी मैंने की सारी, तो जब बात आई जी कि नैब ने फ़लाँ बंदे को क्यों छोड़ा, फ़र्द जुर्म आयद क्यों नहीं की, उन्होंने कहा जी वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं थी। तो जो हम क्रेडिट होते हैं ना वो खुद लेते हैं। मैं मतलब लॉ में हूँ, तो मैं अगर कोई अच्छा काम करूँगा ना, मैं एक टीचर भी हूँ तो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैं कोई अच्छा काम करूँगा ना, मैं बच्चों को फॉर एग्जाम्पल गेस्ट देता हूँ, वो पेपर में आ जाता है, तो मैं कहूँगा देखा मैंने कहा था ऐसा हो गया। अगर वो नहीं आता तो मैंने कहा तुमने पढ़ा नहीं सारा साल। तो ब्लेम गेम करना शुरू से हमारे वो कहते हैं ना एक खून के अंदर, ब्लड के अंदर आ गया। अब हम सिंपल ये करते हैं कि अच्छी चीज़ का क्रेडिट ले जाते हैं, कोई भी अच्छा काम करते हैं, ये तो नेचुरल है ना, हर बंदा ऐसा कर रहा है। तो हम सिर्फ इंडिया को ब्लेम गेम करते हैं। सर जी इंडिया हमारे पास आप देखें एक जायंट बैठा हुआ है, ठीक है, दुनिया की तीसरी बड़ी माशी कुव्वत वो बन गई है, और हम अभी तक सोच रहे हैं जी इंडिया से हमने बात नहीं कर रहे। आपके इतने हाई लेवल के वजीर बात कर रहे होते हैं जी इंडिया से ट्रेड नहीं करनी, और भाई कश्मीर एक साइड पर रखो, आप इंडिया पे बात तो करो। आप इंडिया से अगर ट्रेड करते हैं तो आपका पेट्रोल किधर आता है? आप ईरान से ख़रीदें पेट्रोल, आप टमाटर आलू प्याज सारी शॉर्टेज नीचे आ जाएंगी। लेकिन हम अपने आकड़ में बैठे हुए हैं, तो इंडिया से ट्रेड करने का फ़ायदा हमें है। इंडिया हमें कुछ भी नहीं समझता, दे आर नॉट गिविंग अस अ डैम, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं यार ये कौन है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। पाकिस्तान के आर्थिक संकट का अंत न होते देख देश के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने अपनी ही सरकार की नाकामी का पर्दाफाश कर दिया। शरीफ के शीर्ष मंत्री भुट्टो ने हाल ही में एक रहस्य उद्घाटन किया जो देश की उदासीनता को दर्शाता है। वाटर सप्लाई से जुड़े एक पब्लिक इवेंट में भुट्टो ने दावा किया कि वो खुद टैंकर से पानी खरीदते हैं। हालांकि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि पीने का साफ पानी मिलना लोगों का अधिकार है।
उन्होंने कराची के लोगों को इस मुद्दे को हल करने के लिए धन उपलब्ध कराने और इस पर टॉप प्रायोरिटी के रूप में कार्य करने का आश्वासन भी दिया। पाकिस्तान आज़ादी के बाद से अपनी सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इन्फ्लेशन लगभग 6 दशक के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। भीषण आर्थिक संकट का असर पाकिस्तान की सरकार पर देखा जा सकता है, जहां गरीब लोग खाने के लिए मारामारी करते नजर आ रहा है। न केवल भोजन बल्कि गैस और तेल की कीमतें भी हाल के महीने में आसमान छू रही है, जिसके कारण लोगों का गुजारा करना मुश्किल हो रही है। देखें जी, पाकिस्तान के आज तक किसी डिग्नेटरी या किसी वजीर खारजा का कोई दौरा मैंने नहीं सुना जो सक्सेस तो क्या बिल्कुल सुपर हिट ना हुआ हो। अगर आप गुज़श्ता 5 साल का रिसर्च करें और ये इनसे पहले जो शाह महमूद कुरैशी के बयानात पढ़ें, जितने उन्होंने बेतहाशा दौरे किए और हर दौरे के बाद उन्होंने आके बयान यही दिया कि जी ये इंतहाई कामयाब तरीन दौरा रहा है, बल्कि ये एक मजाक बन गई है कि जो है वो किस दौरे को कामयाब समझा जाता है और उसका क्राइटेरिया क्या है। तो ये एक फैशन बन गया है, खुसूसन पाकिस्तान के अंदर जो आम सादा लोग किस्म के अवाम हैं, पॉलिटिशियंस की तरफ से उनको बेवकूफ़ बनाने और उनकी सादा लोई और मासूमियत से फ़ायदा उठाने की कोई लिमिट नहीं है। यानी ये आप देखेंगे कि गुज़श्ता 30-40 साल से पाकिस्तान में जो पाकिस्तान जब से बने ना, वो सिर्फ गोरे ने आपको दिखाने के लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 मुल्क बनाए थे, आजाद किए थे। उसने उससे पहले बरसगीरो पाक हिंद पे 100 साल हुकूमत की थी। उस 100 साल में उसने यहूदी ने ना एक प्लानिंग की थी। क्या प्लानिंग? वो ये प्लानिंग थी, उसने मुसलमानों में से लोग चुने गद्दार, हिंदुओं में से लोग गद्दार चुने, हर बरादरी हर जात में से गद्दार चुने। मीर जाफर, मीर सादक वगैरह की उनको पैसे दिए, लालच दिया, उनके आगे बच्चों को, पैदा होने वाले बच्चों को अपने स्कूलों में अल्लाह तलीमें दिलवाई। फिर उसके अलावा मुझे स्कूल में माशरत उलूम में पढ़ाया जाता था 1856 में जो जंगें हुई थी, जंगे प्लासी के नाम से और वो सलीबी जंगों के हिसाब से हमने वो स्टडी किया हुआ है। वो हिस्ट्री इन्होंने ना नई नस्लों को खत्म कर दी है, तलीम छोड़ दी है, बताना ही छोड़ दी। क्यों? उसकी वजह क्या थी कि मुसलमान को जितने भी मुल्क है ना जहादी के नाम से जानते हैं, मुसलमान को जहादी के नाम से जानते हैं कि ये मुसलमान है, जहाद करेगा, ये हमला करेगा हम पे। नबी पाक का काम था जहाद करना, इस्लाम को फैलाना। हमारे हुक्मरान इस्लाम को नहीं फैला रहे, इस्लाम को फैला नहीं रहे, इस्लाम को बिगाड़ रहे हैं। अच्छा, बिदरी आएगी कि नहीं आएगी? मैं ऐसे ही माइक उठाऊंगा और ऐसे आप चीखेंगे। मैं आया कि अल्लाह पाक तीसरी आलमी जंग लगवा दे। क्या जंग लगवा दे? जंग ही लगवा दे, इससे बेहतर तो यही है। फिर माले गनीमत तो आएगा और हार के अल्लाह ना करे। भाई एटमी ताकत ना, कुछ तो करेंगे, डरते क्यों है फिर? या तबाह हो जाएंगे, अल्लाह ना करे। गुलामी तो छोड़े, फिर गुलामी तो छोड़ दे फिर। यार अवाम इस हद तक फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कि जंग की है इस टाइम। वो कहते हैं कि और कुछ नहीं तो जंग ही लग जाए,